हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डेसिमल फॉर्म लिखनी है सबकी और बताना है किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100, 36/100 डेसिमल फॉर्म क्या होगी इसकी, बहुत इजी है। नीचे 2 जीरो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 0.36। 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे हम। कंप्लीट डिवाइड हो गया है, अगर रिमाइंडर 0 आए और कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाई थी, टर्मिनेटिंग। तो आंसर क्या होगा टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट देखिए 1/11 डिवाइड कीजिए 11 1 0.0 9 जा 99 1 0 नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर से 0 9 जा 99 रिपीट हो रहा है बार बार। अगर रिपीट हो तो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने सीखा था। कितने तरह की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो 0.0909 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिखोगे 1/11 इक्वल्स 0.09। बार बार 09 लिखने की जगह हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 09 रिपीट कर रहा है तो 09 के ऊपर बार। देयरफॉर किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और डिजिट्स रिपीट भी कर रही हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या है 4/1/8। 4/1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8 डिवाइड कीजिए 8 33 8 4 जा 32 1 डेसिमल 0 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। तो क्या लिखोगे 33/8 इक्वल्स 4.125। रिमाइंडर 0 है तो टाइप कौन सी है, टर्मिनेटिंग। क्लियर। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है 3/13। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 13 3 0 3 डेसिमल 0 13 2 जा 26 4 0 13 3 जा 39 1 0 डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ भी 0 आएगा। 13 7 जा 91 9 0 13 6 जा 78 13 9 जा 117 रिमाइंडर 3। यहाँ भी 3 था, अब सभी डिजिट्स रिपीट करेंगे क्योंकि दोबारा 3 आ गया। देयरफॉर 3/13 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3/13 इक्वल्स 0.230769। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी इसकी, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी क्योंकि 3 आ गया, फिर से सब डिजिट्स रिपीट करेंगी तो सभी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो सबके ऊपर क्या लगाओगे, बार लगाओगे। और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या देखिए 2/11। पार्ट नंबर 5 2/11। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 11 2 0 0 2 डेसिमल 0 11 1 जा 11 9 0 11 8 जा 88। अब देखिए फिर से 2 आ गया है तो सभी डिजिट्स रिपीट करेंगी तो 2/11 इक्वल्स किसके इक्वल लिखोगे 0.18
और फिर से रिपीट करेंगे सभी डिजिट्स। तो दोनों डिजिट्स के ऊपर क्या लगाओगे, बार लगाओगे, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट कर रहा है तो साथ में रिपीटिंग है। नेक्स्ट पार्ट 3 to 9 by 400, पार्ट नंबर 6, 329 अपॉन 400। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 0.8 जा 3200, 400 2 जा 800, 400 2 जा 800, 400 5 जा 2000। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। आंसर क्या होगा 0.8225। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स 0.14287 और इस कंप्लीट के ऊपर बार। इसकी वैल्यू हमें गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आपको इन सबके डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है और उसके गिवन है। विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन आपको आंसर करना है। इफ सो हाउ, देखते हैं कैसे। देखिए 2/7 इक्वल्स, आपको 2/7 की लिखनी है डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना। तो कैसे करेंगे, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 क्या होता है, 2/7 होता है। 2 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है। हमने इसे स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 और इसके ऊपर बार। अब 2 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/7 की। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, 10 11 16 17, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो 0 पॉइंट, इन सभी डिजिट्स के ऊपर बार था तो यहाँ भी बार लगाएंगे 0.285714। फर्स्ट पार्ट क्लियर। नाउ अब पूछे आपसे 3/7, 3/7, 3/7 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857। कंप्लीट के ऊपर बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 17, 24 25, 8 3 4 जा 12, 4 0.428571। क्लियर। अब 4/7 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 4 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 और इसके ऊपर बार। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 जा 28, 22, 34, 11, 17, 5 0 और इसके ऊपर बार। नेक्स्ट 5/7, 5/7 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1/7, ईजी है। 5 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 और इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई कीजिए 35, 28, 42, 14, 21, 7, सो 0.714285। 5/7 के बाद लास्ट क्या लिखना है हमें, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। 6/7 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, इसके ऊपर बार। 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30, 34, 48, 51, 17, 25, 8, so 0.857142। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2
सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। 0.6 बार किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स की होती है? रैशनल या इरेशनल? रैशनल नंबर्स की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो देखिए 0.6 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में? लेट, फर्स्ट स्टेप है लेट x इक्वल्स, जो भी आपको नंबर गिवन है उसे x लेट कीजिए। लेट x इक्वल 0.6 बार का मतलब क्या है? 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 6 से 6 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब आपको ये देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे इस केस में सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है मीन्स 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, 6.666 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। टेन एक्स माइनस एक्स 9x इक्वल्स डॉट डॉट डॉट, यहाँ सब 6 हैं, यहाँ भी सब डॉट्स का मतलब क्या है? सभी 6 हैं। 6 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 बनेगा। 6 माइनस 0 6, तो 6 पॉइंट सभी जीरोज। तो सभी जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरो हो, 4 जीरो हो या सिंगल जीरोज का एक ही मतलब होता है। देयरफॉर 9x इक्वल्स 6.0, 6.0 मीन 6। x इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड, 6/9, 3 से कैंसिल करें, 3 2 6, 3 3 9, 2/3। एक बार फिर से देखते हैं, हमें 0.6 बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, और वही हमारा क्वेश्चन है। 0.6 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो भी गिवन है उसे हम एक्स लेट करेंगे, इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप, जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उतनी 0 से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट पर बार है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स, 10x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, 6.666। नेक्स्ट स्टेप, जो दो इक्वेशन है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 10x माइनस एक्स, 9x 6.666 माइनस 0.666, माइनस करोगे तो 6, 9x इक्वल 6। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था और इसे क्या लेट किया है? x, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, 9x इक्वल 6, x चाहिए, 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड, कैंसिल किया, आंसर आया 2/3। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं और आपको यही मिलेगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बच्चे एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो डॉट 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 नहीं लगाते हैं। अब देखिए ये दोनों नंबर्स बिल्कुल अलग होंगे। अगर आप 0.666 लिखते हैं और 0.666 डॉट 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 लिखते हैं, क्योंकि 0.666 तो टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो दोनों नंबर्स बिल्कुल अलग हैं। तो इस टाइम में भी डॉट्स आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे। अगर आपने किसी भी स्टेप में डॉट नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना एग्जाम में 100% आता है। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर बार।
तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट x इक्वल्स 0.47। अब देखिए सिर्फ 7 पर बार है तो सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है, तो हम सिर्फ 7 को रिपीट करेंगे, डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो डॉट्स जरूर लगाने हैं, मैंने आपको बताया था। कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, इस केस में भी सिर्फ सिंगल डिजिट ही रिपीट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर बार है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो, जितने डिजिट्स रिपीट करें, उतनी ही 0 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। टेन इंटू एक्स 10x, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल 0 से कर रहे हैं तो राइट साइड एक डेसिमल शिफ्ट होगा, 4.777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का, p/q की फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करना है, आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, 10x इक्वल्स 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10x माइनस एक्स 9x, पीछे तो सब 7 है, 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 0 4, देयरफॉर 9x इक्वल्स 4.3, x इक्वल्स 4.3, 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड, डेसिमल हटाइए, ऊपर एक डिजिट पहले डेसिमल है तो नीचे 0 आएगा, सो 43/90। क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 3, 0.001 के ऊपर बार, 0.001 और इस कंप्लीट के ऊपर बार। सेम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए जल्दी से, लेट x इक्वल्स 0.001। अब सभी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो 001 001 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया था। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइंग। बताइए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कितने डिजिट्स पर बार है, 3 डिजिट्स पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू एक्स 1000x, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा 1.001 ये रिपीट हो ही रहा है बाद में तो 001। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1000x यहाँ 2 ही 0 आएंगे, x इक्वल्स 0.001 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा 999x, ये सब 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1, बाकी सभी 0 बनेंगे तो सिंगल 0 लिख सकते हैं आप। 999x इक्वल 1.0, 1.0 को क्या लिख सकते हैं 1, x इक्वल्स 1/999। तो ये आंसर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।